हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज के वीडियो सेशन में हम बात करेंगे टेंस का जो टॉपिक नंबर 3 होगा। यानी इसके पहले के वीडियो में हमने जो टेंस का टॉपिक नंबर 1 था उसमें हमने कवर किया था टेंस डिवाइडेशन, टेंस एंड यानी टाइम एंड एक्शन, बिटवीन रिलेशन यानी इनके बीच का अंतर, टाइम और एक्शन के बीच का अंतर। और जो टेंस का टॉपिक नंबर 2 था उसमें हमने कवर किया था टेंस आइडेंटिफिकेशन, यानी टेंस को हम कैसे पहचाने। हमने कोई सेंटेंस लिखा, उसे हम किस तरह पहचान सकते हैं, यानी उसकी पहचान हम कैसे बता सकते हैं, कैसे बताएं हम कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है कि प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है या फ्यूचर टेंस है। इसके अलावा इसमें हम ये भी कैसे, हमने आपको ये चीजें सिखाया कि यानी जो टेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट कब होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कब होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कब होगा और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कब होगा। तो जो हमारा टॉपिक नंबर 2 था ये सारी चीजें हमने उसमें कवर किया था। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम टॉपिक नंबर 3 यानी जो टेंस का टॉपिक नंबर 3 वर्ब कंपाउंड, जो आज का हमारा सेशन होगा टॉपिक नंबर टेंस का टॉपिक नंबर 3, इसमें हम कवर करेंगे वर्ब कंपाउंड। यानी जो वर्ब कंपाउंड होता है क्या होता है और इसे बड़े ही बेहतरीन तरीके से समझेंगे। तो फटाक से रेडी हो जाइए और चीजों को एकदम ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से समझिएगा। तो जो आज का हमारा सेशन होगा बड़े ही धमाकेदार तरीके से शुरू होगा और बहुत ही शानदार होगा। तो फटाक से एकदम कॉपी और पेन लेके रेडी हो जाइए। इस तरह आप लोग पढ़िए जैसे कि हम आपको ऑफलाइन क्लास पढ़ा रहे हों, तभी इसमें मजा आएगा। सो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा वीडियो होगा ये होगा टेंस में हम टेंस का टॉपिक नंबर 3 कवर करेंगे। टेंस का जो टॉपिक नंबर 3 होगा और इस टॉपिक नंबर 3 में हम आज पढ़ेंगे वर्ब कंपाउंड। यानी जो वर्ब कंपाउंड होता है इस टॉपिक को बड़े ही ध्यान से समझेंगे। तो आज का टॉपिक होगा हमारा वर्ब कंपाउंड। जो ये वर्ब कंपाउंड होगा इसमें हम बात करेंगे, जो हमारा आज का टॉपिक नंबर 3 होगा इसमें हम बात करेंगे वर्ब कंपाउंड। यानी वर्ब कंपाउंड क्या होता है। तो चलिए, यानी जो वर्ब कंपाउंड होता है, बात करें हम वर्ब कंपाउंड की। वर्ब कंपाउंड इसकी बात करें हम तो जो वर्ब कंपाउंड होता है ये 2 भागों में यानी 2 हिस्सों में डिवाइड होता है। जो हमारा वर्ब कंपाउंड होता है वो 2 भागों में डिवाइड होता है। सबसे पहला भाग होता है इसका हेल्पिंग वर्ब, और दूसरा जो इसका वर्ब कंपाउंड का पार्ट होता है वो होता है मेन वर्ब। इस तरह वर्ब कंपाउंड 2 हिस्सों में बटा होता है। पहला इसका पार्ट होगा हेल्पिंग वर्ब और दूसरा पार्ट होगा मेन वर्ब। यानी अगर हम बात करें इस पूरे वर्ब कंपाउंड की
तो ये जो हमारा हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, यानी जो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, ये होती है हमारी सहायक क्रिया और ये होती है मुख्य क्रिया। इनका जो कॉम्बिनेशन होता है, यानी जब हम इन दोनों को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, इन दोनों को जोड़ देते हैं, तो ये हमारा क्या, कौन सा नया प्रोडक्ट वो बन जाता है। तो ये हमारा जो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को जब ऐड करेंगे तो हमारा एक प्रोडक्ट रेडी हो जाएगा, जो जिसे हम वर्ब कंपाउंड बोलेंगे। अगर हम वर्ब कंपाउंड में बात करें हेल्पिंग वर्ब की, वर्ब कंपाउंड में अगर बात करें हेल्पिंग वर्ब की, तो जो हमारी ये हेल्पिंग वर्ब होती है, 3 हेल्पिंग वर्ब होती हैं। सबसे पहली होती है बी, और इसके बाद हैव, और थर्ड हमारी होती है डू। यानी जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं, ये सबसे पहले होती है बी, इसके बाद हैव और इसके बाद डू। अगर हम बात करें बी, यानी ये कौन सी फॉर्म हो गई, बी की फॉर्म, और ये हैव की फॉर्म, और ये डू की फॉर्म। तो जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होंगी, इसमें हम ये जो फॉर्म है कौन कौन सी, बी की फॉर्म, हैव की फॉर्म और डू की फॉर्म। तो ये जो बी की फॉर्म होती है, ये आपको इसमें हमें ये पता चलता है, इसमें हैपनिंग के बारे में, जो हैपनिंग होती है वो हम किससे जानकारी लेते हैं, यानी जो बी होती है, बी की फॉर्म जो होती है हमारी, उससे हमें हैपनिंग, किसी भी हैपनिंग के बारे में पता चलता है। और इसके बाद जो हमारी हैव की फॉर्म होती है, हैव की फॉर्म में हमें पोजीशन, यानी जो हमारी हैव की फॉर्म होती है, इसमें हमें पोजीशन के बारे में जानकारी मिलती है। और जो हमारी डू की फॉर्म होती है, तो इसमें हमें एक्शन के बारे में बताया जाता है। यानी जो वर्ब कंपाउंड होता है, वो वर्ब कंपाउंड 2 भागों में बटा हुआ होता है। पहला हेल्पिंग वर्ब और दूसरा मेन वर्ब। यानी हम बोल सकते हैं जो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है, यानी इनका ये जो पूरे, अगर बात करें पूरे हम वर्ब कंपाउंड की, तो ये जो वर्ब कंपाउंड होता है, ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। और इसके बाद अगर हेल्पिंग वर्ब की बात करें हम, तो हेल्पिंग वर्ब में जो हेल्पिंग वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब जो हमारी बनी हुई होती है, वो बी की फॉर्म, इसके बाद हैव की फॉर्म और डू की फॉर्म होती है। ठीक, जो हमारी बी की फॉर्म होती है, वो किसी भी चीज की हैपनिंग के बारे में बताती है। और इसके बाद जो हमारी हैव की फॉर्म होती है, उसमें हमें किसी भी चीज के पोजीशन के बारे में पता चलता है। और जो हमारी डू की फॉर्म होती है, इसमें हमें किसी भी एक्शन के बारे में जानकारी मिलती है। और ये जो हमारा हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का ये जो कंपाउंड तैयार होगा, ये अपने आप में एक कौन सा कंपाउंड कहलाएगा, वर्ब कंपाउंड। यानी जो हमारा हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में जो इनका जो कॉम्बिनेशन होगा, इनमें जो एक कंपाउंड तैयार होगा, वो अपने आप में कौन सा कंपाउंड होगा, वर्ब कंपाउंड तैयार होगा। बेटा कभी भी चेक करना, किसी भी टेंस में कभी भी आप लोग चेक करिएगा, किसी भी टेंस में बी, हैव, डू, ये आपको जो फॉर्म होगी, ये किसी भी टेंस में, यानी कोई भी टेंस आपका लिखा होगा, उसमें ये फॉर्म जरूर होंगी। जैसे हमने आपको हम आपको एग्जांपल दे रहे हैं,
हमने आपको एक एग्जांपल दिया, ही इज डूइंग हिज वर्क, ही इज डूइंग हिज वर्क, वह अपना काम कर रहा है। इसमें हमको छांटना है कि हमारा वर्ब कंपाउंड कौन सा है। अगर हम बात करें इसमें वर्ब कंपाउंड की, तो ये जो हमारा है ये है हमारा HV, इट मीन्स हेल्पिंग वर्ब, इसका मतलब मुख्य सहायक क्रिया। और अगर बात करें डूइंग की, तो ये हमारी है MV, इट मीन्स मेन वर्ब, यानी इसका मतलब है मुख्य क्रिया। तो ये जो हमारी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, इनका जो कॉम्बिनेशन होगा, इनका जो कॉम्बिनेशन यानी इनका जुड़ाव जो होगा, तो वो हमारा ये अब क्या हो गया, ये इतना हमारा क्या आया, ये हो जाएगा वर्ब कंपाउंड। सपोज दैट कुछ देर के लिए हमने हेल्पिंग वर्ब को रिमूव कर दिया, यानी हमने हेल्पिंग वर्ब को हटा दिया। क्या अब ये सेंटेंस पूरी तरह से कंप्लीट है? बिल्कुल नहीं कंप्लीट है। ही डूइंग हिज वर्क, वह काम कर रही है। ये कौन सा एक्शन नजर आया आपको? ये जो मेन वर्ब होती हैं, ये क्या होती हैं? ये आपको एक्शन कौन सा नजर आया? ये आप बोलेंगे सर कॉन्टिन्यूअस, ही डूइंग हिज वर्क, कॉन्टिन्यूअस एक्शन, यानी सिर्फ आपको इसमें इस सेंटेंस में क्या पता चला? आपको इसमें एक्शन नजर आया। जब तक हमें ये नहीं मालूम होगा कि वो प्रेजेंट में काम कर रहा है कि पास्ट में कर रहा है कि फ्यूचर में कर रहा है, तो ये सेंटेंस हमारा क्या है, पूरा गलत है। तो इसको यानी ये हमें केवल एक्शन, इसके बाद यानी इस सेंटेंस में हमें केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ क्या दिखाई दे रहा है, एक्शन। और इसमें हमें कहीं भी टाइम नहीं नजर आ रहा है। ये जो टाइम होता है, टाइम क्या होता है? एक्शन का बाप होता है, हमेशा याद रखिएगा। जो हमारा टाइम होता है, जो वो एक्शन, यानी जो एक्शन होगा उसकी औकात नहीं कि वो टाइम को हिला दे। एक्शन की औकात नहीं कि टाइम को हिला दे। जो हमारा टाइम होगा वो जो टाइम होगा बिना टाइम के जो एक्शन होगा, वो एक्शन तो कंप्लीट हो सकता है, सॉरी, जो समय होगा यानी जो टाइम होगा, टाइम एक्शन को हिला सकता है, बट एक्शन की औकात नहीं कि टाइम को हिला दे। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगाया? ही इज डूइंग हिज वर्क, वह अपना काम कर रही है। अगर हमने इसकी जगह वाज लगाया तो इसका क्या हो जाएगा? यानी वह अपना काम कर रही थी। तो ये चीजें हमने आपको, जो हमारा टॉपिक नंबर 3 था, इसमें हमने आपको वर्ब कंपाउंड कंप्लीट करवाया। और इसके बाद मिलेंगे हम अगले आने वाले कल वीडियो में, यानी जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा वर्ब कंपाउंड। आज के वीडियो में बताया, इसके बाद जो यानी हमारा कल का नेक्स्ट न्यू टॉपिक होगा उसकी हम कल चर्चा करेंगे। सो गाइस, आज का वीडियो बस इतना ही काफी है। आप लोग इसको फटाक से कॉपी कर लीजिए। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो हम साइड हो गए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फटाक से कॉपी करिए, लाइक शेयर भी करते जाइए। हमेशा याद रखिएगा, जो एक्शन होता है, एक्शन की औकात नहीं कि वो टाइम को हिला दे। यानी जो टाइम होता है वो एक्शन का क्या होता है? टाइम एक्शन का बाप होता है। बस आज के लिए इतना ही काफी है।